160, 190, 200। ये है द ओजी मिनी कूपर, जिसने अपने टाइम पे एक्चुअली 1959 में पर्सनल मोबिलिटी को रेवोल्यूशनाइज किया था थैंक्स टू द कॉम्पैक्ट साइज। आई मीन जस्ट लुक एट इट, आजकल इतनी छोटी गाड़ियां देखने को मिलती है क्या? बिलीव मी, इसमें 4 लोग बड़े आराम से बैठ पाते थे थैंक्स टू द क्लेवर स्पेस मैनेजमेंट, और ये चलाने में भी काफी ज्यादा मजेदार थी। और आज फिर से एक बार मिनी वैसा ही कुछ ट्राई कर रही है, लेकिन इस बार बात है परफॉर्मेंस, डायनामिक्स, फन एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिकलिटी के बारे में, जिसके लिए मिनी बैठ कर रही है इसके ऊपर मिनी JCW कंट्रीमैन ऑल 4, जो दिखने में डेफिनेटली एक हैंडसम क्रॉसओवर तो है ही, बट थैंक्स टू ब्लैक ग्रिल, एयर डैम में रेसिंग फ्लैग पैटर्न, 19 इंच रनवे स्पोक व्हील्स, साथ में बम्पर्स पर रेड एक्सेंट, रेड ब्रेक कैलिपर्स और क्वाड एग्जॉस्ट के साथ काफी स्पोर्टी भी दिखती है। अच्छा, ग्रीन कलर के साथ मिरर्स, पिलर्स और रूफ आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे, एंड वहीं ब्लैक एंड ग्रे शेड्स के साथ रेड कलर में। और भले ही दिखने में ये ना लगे, लेकिन डायमेंशन वाइज एक्चुअली जीप कंपास से बड़ी है। और ये है इसका 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कुछ ऐसा साउंड करता है। इसका 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन डेवलप करता है 300 हॉर्स पावर एंड 400 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो एक 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं ऑल 4 व्हील्स में। वैसे ये बात तो आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे। एंड नाउ लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये मिनी साउंड है काफी इफेक्टिव है। स्टीयरिंग इज नाइस एंड डायरेक्ट। काफी क्विकली अपना पेस बिल्ड करती है गाड़ी। 149, 160, 190, 200 एंड ब्रेक्स। इसका फर्म सस्पेंशन सेटअप इसके स्पोर्टी नेचर को डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन इसके वजन और हाइट की वजह से आपको बॉडी रोल फील होगा, स्पेशली टाइटर टर्न्स में। और वैसे तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन हैवी ब्रेकिंग के दौरान वेट ट्रांसफर होने के कारण कभी कभार इसका रियर एंड अनसेटल फील होता है। नाइस ग्रिप। बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम फ्रंट बायस्ड है और रियर एक्सल में पावर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मल्टी क्लच पैक के द्वारा जरूरत पड़ने पर ही सेंड करता है, ट्रैक्शन एंड कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि जब भी कभी ये स्लिप डिटेक्ट करता है। ओके देन, फाइनली कूल डाउन लैप। कार इज फन टू ड्राइव डेफिनेटली, बट पब्लिक रोड्स पे, नॉर्मल रोड्स पे ये ड्राइव करने में कैसी है, अभी इसके बारे में मैं डिटेल्ड कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि फर्म सस्पेंशन और 19 इंच व्हील्स की वजह से इसकी राइड स्टिफ फील होती है। खैर, हाल फिलहाल का ओवरऑल एक्सपीरियंस डेफिनेटली काफी मजेदार रहा, काफी फन रहा। सीट्स आर नाइस एंड कंफर्टेबल और ये आपको अच्छे से होल्ड भी करके रखती है जब आप ट्रैक पे थोड़ी सी मस्ती कर रहे हो। स्टीयरिंग का फील अच्छा है। नाउ ब्रेकिंग, चैसी, डायनामिक्स, स्टीयरिंग, ये सब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर मैंने ज़्यादा बातचीत नहीं की है, क्योंकि हमें 0 to 100 तक इसको मतलब ऐसे एक्सेलरेशन टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। बट मिनी का क्लेम है कि ये 5.4 सेकंड्स के अंदर 0 to 100 तक एक्सेलरेट हो सकती है। एंड अलॉन्ग साइड दैट जो एफिशिएंसी है 15.4 किलोमीटर्स पर लीटर तक की ये आपको डिलीवर कर सकती है। फर्दरमोर ऑल अराउंड जो विजिबिलिटी है गाड़ी की वो भी काफ़ी अच्छी है। कहीं पे एज सच कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता है, और ट्रैक पे ड्राइव करते हुए तो ये अच्छे से रियलाइज भी हुआ। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो हेड्स अप डिस्प्ले था ये भी एक्चुअली काफ़ी यूज़फुल रहा यहाँ पे। एंड आई फील कि जो भी गाड़ियाँ इस तरह से मिनिमलिस्ट अप्रोच रखती हैं उनको एक हेड्स अप डिस्प्ले तो ज़रूर ऐड करना चाहिए। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो है इसके प्राइसेस, जो है 64.90 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीज एक्स शोरूम। आउच, क्वाइट हाई है ना। अब देखिए, समथिंग लाइक VW गोल्फ या फिर स्कोडा ऑक्टाविया RS, जो कि हमने रिसेंटली ड्राइव की है और इसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, ये दोनों ही गाड़ियाँ एक्चुअली काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, बट देन कंट्रीमैन के पास प्रैक्टिकलिटी फैक्टर है। फॉर एग्जांपल, इसकी 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। और फिर आता है इसका कैबिन। तो यहाँ डैशबोर्ड पे आपको ये मैश फैब्रिक टाइप का मटेरियल दिया हुआ है, और ऊपर जो है आपका थोड़ा प्लास्टिक, नीचे भी थोड़ा प्लास्टिक, बट जहाँ पे आप ज़्यादातर टच करने वाले हो वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सॉफ्ट टच हैं। और ऐसी कुछ दिखती है इसकी की भी दिखा देता हूँ आपको, लगे हाथ तो ये अनलॉक, बूट ओपन और लॉक करने के लिए मिनी बटन दबाना है। वायरलेस चार्जर है ऊपर, नीचे स्टोरेज स्पेस है। ये पूरे के पूरे आपके कंट्रोल्स हैं। पूरी की पूरी गाड़ी बेसिकली इन्हीं कुछ कंट्रोल्स से आपको कंट्रोल करनी होती है। तो इंजन को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ पे ये चाबी जैसा बेसिकली स्विच दिया हुआ है, और ये आपके गियर सिलेक्टर हो गया,
ये आपका एक्सपीरियंस सिलेक्टर हो गया, बेसिकली आपके ड्राइव मोड्स, वॉल्यूम नॉब, नीचे थोड़े बहुत आपके और कंट्रोल्स हैं जैसे कि 360 डिग्री कैमरा का कंट्रोल हो गया, विच यहाँ पे जो 360 डिग्री कैमरा है उसकी क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एयर कंडीशनिंग एंड अलॉन्ग साइड दैट और जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी आपको इस राउंड स्क्रीन से करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी मिनिमलिस्ट भी दिखती है। और ये ओलेड पैनल है, एज अ रिजल्ट जो इसके कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। आई रियली लाइक इट। डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है। फर्दरमोर स्क्रीन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए साउंड सिस्टम आपको मिलता है हार्मन गार्डन की तरफ से। नाउ स्क्रीन में आपको इनबिल्ट मैप्स भी मिलते हैं, और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको JCW का स्पेशल ड्राइव मोड भी मिलता है, जिसमें क्या है ना, थोड़ा सा आपकी साउंड वगैरह और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, लाइक आर्टिफिशियल साउंड, जो कि आपके ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस में थोड़ा और फन ऐड कर देगी। ये JCW स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी हेल्दी है, मोटा है, तो इसको होल्ड करना आपको अच्छा लगेगा, और परफोरेटेड भी है ये। और एक अच्छी बात जो स्टीयरिंग की है कि इसमें सारे के सारे आपको फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं, और यहाँ पीछे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, जिसमें से आपको, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक बूस्ट के लिए भी यहाँ पे मोड दिया हुआ है। सामने आपको एक हेड्स अप डिस्प्ले मिल रहा है, और हाँ ये एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना लेआउट चेंज भी करता रहता है। स्लाइडेबल आर्म रेस्ट तो है, लेकिन इसके नीचे स्टोरेज नहीं है, क्योंकि जो स्टोरेज है वो यहाँ पे दी हुई है आपको। और Type-C USB चार्जिंग पोर्ट्स हो गए, आपके वायरलेस चार्जर वगैरह ये सब तो है। सीट्स आर रियली वेरी कंफर्टेबल, अच्छा क्वेश्चन है इनका। बाकी ये पावर्ड भी है, इनमें आपको 2 मेमोरी फंक्शन भी मिलते हैं। और एक और मॉडर्न चीज है यहाँ पे, बेसिकली आपका कैमरा। इसके सामने आप जैसे ही स्माइल करोगे ये आपकी सेल्फी ले लेगा। नाउ ऐसा कुछ दिखते हैं इसके एयर वेंट्स, काफी विचित्र से हैं, लेकिन ऑनेस्टली थोड़ी सी और ज़्यादा क्वालिटी मैंने इनसे एक्सपेक्ट की थी। और अगर आप ऊपर ध्यान दोगे तो आपको ये बड़ी सी नाइस एंड वाइड पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है। और जो सेकंड रो है वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो ये सीट अभी मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, तो यहाँ पे नी रूम की मुझे कोई कमी नहीं है, लेग रूम की कोई कमी नहीं है, आराम से मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ। हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। अनदर थिंग इज़ कि आप जो ये सीट्स है इनको रिक्लाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, तो अगर आप चाहो तो ऐसे अपराइट रह सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इनको अच्छे से बस थोड़ा सा ये स्ट्रैप देख रहे हो आप, इस स्ट्रैप से आपको करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा इतना इजी टू डू नहीं है। लेकिन रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा है, तो जब आप थोड़ा लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह पे जाओगे या फिर दोस्तों के साथ घूमने निकलोगे तो आपको किस तरह की शिकायत नहीं होगी। बात अगर दोस्तों के साथ घूमने की आ गई है तो कभी कभार दोस्त 4 नहीं होते हैं, 5 भी होते हैं, तो बीच वाली सीट में जो बैठेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये आर्म रेस्ट जो है वो हल्का सा चुभेगा, तो उसके लिए इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। और सेकेंडली उसको जो अपना लेग स्पेस है ना, वो बगल में बैठे वाले लोगों से शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीच में आपको एक काफ़ी बड़ा हम्प मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो मैं यहाँ पे छोटे मोटे ट्रिप्स के लिए एडजस्ट करूँगा, कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाना होगा तो मैं साइड में बैठना प्रेफर करूँगा, या फिर इट्स बेटर कि यहाँ पे सिर्फ 4 ही लोग एडजस्ट करें। अब जब 4 लोग बैठेंगे तो ये हो गया आपका आर्म रेस्ट कप होल्डर्स के साथ, और ये आपके एयर वेंट्स हो गए जो अगेन आगे जैसे ही हैं विचित्र से। ऊपर यहाँ 2 Type-C USB पोर्ट भी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसके एयर फ्लो को तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, विच इज़ वियर्ड। जिसका मतलब अगर कोई बीच में बैठ गया तो सारा का सारा फ्लो तो अकेला वो ही खा जाएगा। सीट्स में आपको ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस मिलता ही है, तो मैगजीन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो, न्यूज़पेपर रख सकते हो, और पानी की बॉटल वगैरह रखने के लिए भी यहाँ डोरबिन में अच्छा खासा स्पेस है। और हाँ, ये जो सीट्स है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है, तो जस्ट इन केस अगर आपको बूट में ज़्यादा स्पेस बनाना है तो आप ऐसे सीट को आगे कर सकते हो, और आपकी बूट में काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएगा। ऑनेस्टली ऐसी कंडीशन में भी मेरे को जो नी रूम है वो ठीक ठाक लग रहा है, लेग रूम भी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। ओके, बूट, पावर टेलगेट, काफ़ी स्टर्डी, पार्शल सेल्फ, नाइस एंड वाइड ओपनिंग है। एक्चुअली 500 लीटर्स की इसकी बूट है, और अगर आप कार्गो स्पेस की बात करो सीट वगैरह लिटा के, तो 1400 से ज़्यादा लीटर्स का आपको कार्गो स्पेस मिलता है। यहाँ फ्लोर के नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है और थोड़ा ज़्यादा, बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे किसी तरह का आपको स्पेयर व्हील नहीं मिल रहा है। ओवरऑल नाइस एंड वाइड ओपनिंग है, थोड़ी बहुत यहाँ हुक पॉइंट्स भी आपको दिए हुए हैं, और हाँ यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टोरेज भी दी हुई है। एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोग बताइए कि आपको मिनी JCW कंट्रीमैन ऑल 4 कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यू नो द ड्रिल। आगे की वीडियोस देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।